हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं श्वेता और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एवी एकेडमी के साथ। दोस्तों, आज का क्लास हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड होगा और यह क्लास बीपीई बिहार स्पेशल का होगा और इसमें बीपीएससी द्वारा पूछी गई क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर की, इसी को देखेंगे। इसमें आज हम लोग बिहार की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन की सीरीज को देखेंगे और उसकी डिटेल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो यह क्लास खास करके बिहार गवर्नमेंट की एग्जामिनेशन, जितनी भी एग्जामिनेशंस होती है, इसके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट आपको एग्जामिनेशंस में देखने को जरूर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पर बनाने के लिए रखी थी? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है बूढ़ी गंडक, ऑप्शन सी है फल्गु, ऑप्शन डी है उत्तरी कोयल, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उत्तरी कोयल। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल मंडल डैम परियोजना के सिंचाई एवं पेयजल योजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल नदी, सोन नदी की सहायक नदी पर निर्मित है। इस परियोजना से बिहार और के औरंगाबाद और गया के जिलों तथा झारखंड के गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन ए है कोसी, ऑप्शन बी है सोन, ऑप्शन सी है गंडक, ऑप्शन डी है कमला, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। और देखिए, यह 63rd बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन पूछी गई और सेम क्वेश्चन इस बार के भी बीपीएससी एग्जामिनेशंस में पूछी गई थी। तो देखिए, क्वेश्चन रिपीट भी करता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आगे देखते हैं। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है चूना पत्थर, ऑप्शन सी है लिथियम, ऑप्शन डी है बॉक्साइट, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, चूना पत्थर। कैमूर का जो पठार है वह चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है। यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? ऑप्शन ए है अनुपम झील, ऑप्शन बी है सांभर झील, ऑप्शन सी है सुखना झील और ऑप्शन डी है कामा झील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अनुपम झील। अनुपम झील जो है जो बिहार में स्थित है। अनुपम झील जो है जो बिहार में स्थित है, इसका सही जवाब होगा अनुपम झील। अनुपम झील बिहार में स्थित है। चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं और यह रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, 56, 59 बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। अनुपम झील भी कैमूर बिहार में स्थित है, यानी कि बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। यह झील कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिमी तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सांभर झील राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में तथा काबा झील हरियाणा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कृषि समृद्धि, ऑप्शन बी है भारी उद्योग, ऑप्शन सी है बाढ़, ऑप्शन डी है सूखा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बाढ़।
उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 53rd 55th बीपीएससी में पूछी गई क्वेश्चन है। उत्तर बिहार का लगभग 7.3% क्षेत्र बाढ़ के प्रति संवेदनशील है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। आगे देखते, बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत डैश है। ऑप्शन ए है 60, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 80 और ऑप्शन डी है 70। और देखिए यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसके आंसर में स्टार मार्क किया गया है। तो इसके डिटेल्स को देखते हैं। बिहार आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में राज्य में कुल बोई गई भूमि ग्रॉस स्नो एरिया 7264.5 हजार हेक्टेयर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 77.61% है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है हमारा, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ऑप्शन ए है हमारा 1260 करोड़ टन, ऑप्शन बी है 303 करोड़ टन, ऑप्शन सी है 25,310 करोड़ टन और ऑप्शन डी है 16 करोड़ टन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 16 करोड़ टन। यह भी रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार से अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 4437.18 मिलियन टन 1 अप्रैल 2023 के अनुसार प्रश्नकाल में बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ऑप्शन ए है 2812 वर्ग मीटर, ऑप्शन बी है 3612 वर्ग मीटर। नेक्स्ट देखते हैं हम। ऑप्शन सी है 2461 वर्ग मीटर और नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन डी है 2612 वर्ग मीटर। ठीक है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है। यह भी इसके आंसर में स्टार मार्क किया गया है। तो इसके डिटेल्स को देखते हैं हम लोग। इसका डिटेल्स है, उपर्युक्त प्रश्न एवं उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प के रूप में देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र का सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2021 ISFR 2021 के अनुसार बिहार का कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्र 7442 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.90% है। उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, 7.84% है। अति सघन वन क्षेत्र 333.42 यानी कि 42 वर्ग किलोमीटर, मध्यम सघन वन 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन 3761.54 यानी कि 54 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बिहार के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिले भभुआ, कैमूर, पश्चिमी चंपारण एवं रोहतास तथा न्यूनतम वन आवरण वाले क्षेत्र जिले शेखपुरा, अरवल, जहानाबाद है। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले जिले भभुआ, जमुई, नवादा तथा न्यूनतम वन आवरण प्रतिशत वाले जिले शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है। ऑप्शन ए है 7.27, ऑप्शन बी 6.87, ऑप्शन सी है 3.21, ऑप्शन डी है 12.77। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। भारत वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन्य क्षेत्र 7.84% है।
ठीक है, अगला देखते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग, तो कितना है इसको देखते हैं। ऑप्शन ए है 17%, ऑप्शन बी है 23%, ऑप्शन सी है 27% और ऑप्शन डी है 33%। इसके आंसर में स्टार मार्क किया गया है, तो इसके डिटेल्स को देखते हैं। प्रश्न काल में वर्ष 1997 यानी कि 1997 की वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 15.7% वनाच्छादित था। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के 7.84% भाग पर वन है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। ऑप्शन ए है पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है कैमूर, ऑप्शन डी है नवादा, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। सबसे घने पतझड़ वन वाले क्षेत्र से घिरा जिला है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण, इसके डिटेल्स को देखते हैं। प्रश्न काल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिमी चंपारण में कुल वन 903.34 वर्ग किलोमीटर तथा जिसमें 249.34 यानी कि 34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन एवं 105.53 वर्ग किमी खुले वन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है कटिहार, ऑप्शन डी है पूर्णिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कटिहार। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो कटिहार जो है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में भागलपुर तथा दक्षिण पूर्व में पूर्णिया स्थित है। पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन ए है लगभग 170 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी है लगभग 172 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी है लगभग 174 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है लगभग 178 वर्ग किलोमीटर। इसके आंसर में स्टार मार्क किया गया है। तो चलिए इसके डिटेल्स को देखते हैं। तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल 1,73,887 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आगे 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य गठन के पश्चात बिहार का क्षेत्रफल देखा जाए तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर और ऑप्शन डी है 94,526 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए उपरोक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिहार का राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक प्राप्त होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला है धनबाद से, दूसरा है हजारीबाग से, तीसरा झरिया से, चौथा कुल्टी से और इसके कुटुब में अपना उत्तर चुनना है। तो ऑप्शन ए में है 1 और 2, ऑप्शन बी में है केवल 2, ऑप्शन सी में है 2 और 3 और ऑप्शन डी में है 2 और 4। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 2, केवल 2। यानी कि संसार का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक जो प्राप्त होता है वह हजारीबाग से होता है। अभ्रक हजारीबाग, गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है।
यहाँ से लगभग 80% अभ्रक झारखंड का प्राप्त होता है। बिहार के नवादा जिले में अभ्रक का भंडार है। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर। ऑप्शन बी है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। ऑप्शन सी है रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर। ऑप्शन डी है राजमहल पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांतर के समांतर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारत नेपाल सीमा के समानांतर। बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर। चलिए इसके डिटेल्स को देख लेते हैं। बिहार के तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिलों पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज में तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है। तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह क्लास आप लोग के लिए लाभप्रद साबित होगा। इसी तरीके के रोजाना क्लास पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल AV अकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें क्योंकि इस क्लास का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके और हमारा और आपका यह चैनल आगे ग्रोथ कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।